है एक साहब जो है, ये देखिए सरपंच साहब भी उतर आए हैं। अब इनसे भी जरा पूछ लें। सरपंच साहब नमस्कार। क्या क्या हाल चाल है जी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरपंच साहब जी, चुनाव तो चल चुका है, आपने देख आजो इधर लिया। ना आजो। जी जी जी, हाँ जी। इस तरफ। अब पूछना आपसे ये है, क्योंकि आप एक प्रतिष्ठित चेहरा हैं मुस्ताबाद के हालात जाएंगे सबसे पहले तो क्या है? बढ़िया है, मुस्ताबाद के ठीक रहेंगे हालात, क्या जी, दिक्कत है? मुस्ताबाद में क्या दिक्कत है? बढ़िया रहेंगे। मुस्ताबाद में दिक्कत तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ कांग्रेस अभी 2 महीने पहले अच्छी खासी वोट से वहाँ जो जीत के गई है, मतलब ये हाँ तो कहने वाली अब बात नहीं है। तो जिताई थी कांग्रेस। अच्छा, हम्म, आप ही लोग थे? बिल्कुल। तो फिर वो वोट अब कैसे शिफ्ट करेंगे, इस तरफ हो जाएगा? वोट तो अपने आप शिफ्ट हो रही है, जी। कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा। वजह क्या है? जी। वोट चेहरे को पड़ रही है, पार्टी को वोट देना बंद कर दिया लोगों ने, अच्छा। और कर देना चाहिए। हाँ। जब तक पार्टियों को वोट देंगे, जी जी। अच्छा व्यक्ति का आस मत करना। फिर हाँ। अच्छा व्यक्ति आपके बीच में नहीं आ सकता, ठीक है। कैंडिडेट फिर कोई अच्छा नहीं आ सकता। फिर हाँ। तो वो दिल्ली में बैठ के बेचते हैं हमें, जी। ये दिखावा है, सारा ड्रामा करते हैं सब। हम्म। वहां बेच देते हैं, जो पैसे ज्यादा देता है उसको टिकट देते हैं। जी यहाँ बेच देते हैं, टिकट लेके आगे वो जीत कर चला जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर आएगा जी। और जीतते और चला गया। वो लोगों की समस्या नहीं समझ सकता, उसको नहीं पता क्या होया, दिक्कत क्या है, क्योंकि वो तो टिकट लेके आया था ना। हम्म। अब की बार बिना टिकट के बनाना है, टिकट जनता देगी उसको। तो टिकट कहाँ, बीएसपी का टिकट है तो इनके पास? देखो बीएसपी का आपको पता है, जी टिकट है, जी लेकिन मेन जो थी कांग्रेस और बीजेपी की बात थी। जी जी। दोनों ने ऐसे ही करा, गलत करा, हाँ। लोगों के साथ तो गलत करे ना। जी। बीएसपी ने का तो मैं धन्यवाद करता हूँ, बीएसपी मायावती जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जैसे ही हम्म। उन्होंने पता चला कि ब्रिजपाल जी का टिकट कट रहा है, जी। और सर्वे सबने उठाया हुआ था, हम्म। सर्वे बीजेपी ने भी उठाया था, बीजेपी भी चाह रही थी ब्रिजपाल जी आ जाएं, जी। लेकिन चलो क्या अब तक क्या वो रहे समीकरण मुझे नहीं पता। हम्म। लेकिन एक बीएसपी पार्टी ने उनको टिकट दिया हम्म। सर्वे के आधार पे, हम्म। कि भाई उसका वो ठीक है, अगर उसको कांग्रेस टिकट नहीं देती तो आप टिकट दो। यहाँ तक बात हुई है हम्म। कि बताओ जी प्रोग्राम कहाँ करोगे, पैलेस में करोगे। वहां से ये ऑर्डर आए हैं कि आप घर जाके टिकट दे के आओगे, खर्चा मत कराना कोई भी। अच्छा। और वह ऐसा ही हुआ है, हाँ, प्रभारी साहब हमारे घर आए हैं जी। और टिकट देकर गए हैं। उनको तो धन्यवाद, उनको तो हम उतार ही नहीं सकते, ऋण नहीं उतार सकते। अच्छा, सरपंच साहब ये बताइए, 25,000 तो बीएसपी को हमेशा यहाँ से वोट डली है। 25,000 से ऊपर हासिल वोट करना ये बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, कैसे स्वीकार करते हैं इसको? और देखो विधायक बनने के लिए कम से कम 50 से 60 हजार मुझे वोट चाहिए मुझे होंगे। इतना पता है लीजान जी, जी मैंने तो पहली बार देखा है बीएसपी के वो जो सपोर्टर हैं जी। या उनके जो कार्यकर्ता हैं, हम्म। उनका वो कार्यकर्ता आरएसएस की तरह काम कर रहे हैं। किनका? बीएसपी का अच्छा। वो अंदर से अंदर इतना काम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कार्यकर्ता तो हमारे पे भी तैयार नहीं हुआ आज तक। जी 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 वो ऐसे काम कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा। अलीजान जी 40,000 वोट अगर बीएसपी ना डलवा पाए उसके कैंडिडेट, तो वो अपने आप को कह रहे हैं हम खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरे निष्ठावान तरीके से लगे हुए हैं वो लोग। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ हमारे से भी डेडली हो गए, अच्छा। हम तो थे ही, हाँ। लेकिन हमारे से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। हम्म। देखो हार जीत तो रब ने लगाई है, हाँ। परमात्मा ने लगाना है, जिसका जो जी भी करना है, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। जी। लेकिन आज की डेट में यही है कि आज की डेट में एक कैंडिडेट है सिर्फ जो जनता का है, हम्म। बाकी तो पार्टियों के हैं, और दोनों कैंडिडेट पहले देखे हुए हैं। हम्म। आपने पता ही तो है, मैं रेणुवाला के साथ था पिछली बार। जी जी जी। अब मेरा वही सवाल था अगला, लेकिन हम्म, आपने बता ही दिया। कारण क्या रहा उनको छोड़ने का, कारण बताइए कुछ आप। भी कारण नहीं रहा, कोई कारण नहीं है, बस ठीक है वो टिकट लेके आए थे। हम एक बात देखो, आप जी एक बात देखो, जी। वो बीजेपी से आए, हाँ। कांग्रेस में आ गए, जी टिकट मिल गया, जी। 15 दिन में जीत के चले गए। हम्म। उन्हें क्या पता क्या मेरी और आपकी भावना या इनकी भावना कि क्या पता उन्हें क्या कैसे क्या है इनके अंदर। ये 15 साल से लगा हुआ है, काम कर रहा है यार, काम कर रहा है, तो काम करने वाले को अगर हम मौका नहीं देंगे तो निश्चित है कि कोई काम करने बंद कर देगा। आप लोगों के काम नहीं कोई करेगा, फिर तो टिकट लेना पड़ेगा, फिर तो पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। भी टिकट पैसे से मिलता है, पैसे से टिकट ले आओ और आकर जनता में बैठ, जो जनता बेवकूफ बन रही है। लेकिन अब की बार पहली बार आपको एक बता दूं मैं, हम्म। पहली बार आप बदलाव देखोगे कि जनता ने टिकट को वोट नहीं पाई, हम्म। प्रत्याशी को वोट पाई है, चेहरे को वोट पाई है। सरपंच साहब, आप तो खैर कह रहे हैं अपने प्रत्याशी के बाद, रेणुवाला की जो जनसभाओं में नारे लग रहे हैं आने वाले मंत्री, तो उन्होंने तो मंत्री बना दिया भाई, विधायक तो बहुत दूर की कुछ बात भी है। हो सकता है, क्या जी दिक्कत है? वो देखो वो उनके सपोर्टर हैं, जी। वर्कर हैं उनके, कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी किसी ने क्या देख लिया? हम्म।
हम तो कहें अगर उनके कर्म में है वो मंत्री बन जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा काम है मेरा अपना अपने प्रदेश के लिए काम करना और अपने आदमी के लिए काम। मैं जनता से जरूर अपील करता हूँ कि अगर इन पार्टियों का पीछा ना छोड़ा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। पार्टियों का पीछा छोड़ो, अगर अच्छा प्रत्याशी चाहते हो फिर रोवा कहने फिर आएगा, फिर क्यों ये तो आई नहीं 5 साल हो गए। एक वो तो कह रहा काम में तो चलती नहीं, मैं तो काम नहीं करता। एक कह रहा हो जाऊगा यार, तुम क्यों बोलना भाई, फिर ये बात बोलने बंद करो। अगर आपको सही निर्णय नहीं लेना आता, टाइम तो है ना सही निर्णय लेने का, अगर आपको सही निर्णय नहीं लेना आता तो फिर क्या आप क्यों किसी को दोष कैसे दे सकते हो। कहते हैं अच्छे आदमी को टिकट में, आदमी नहीं बढ़िया, आदमी तो बढ़िया तुम ईव चुनाएंगे ना, नहीं तो 5 साल अपनी ऐसी कराइयो, फिर जाओ जिसके पीछे जाना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गलत आदमी का चुनाव कर लिया फिर 5 साल रोना पड़ेगा। 5 साल का जी तो सदा ही रोवांगे बस, फिर कौन करेगा काम, क्यों करेगा कोई काम, और ये पार्टियां काम क्यों कराती हैं। तो क्या आपके जो ये ब्रिजपाल छपर हैं, इनकी जो आप वकालत इतनी कर रहे हैं जनता के सामने, तो इनसे क्या गारंटी दे रहे हैं आप, इनको बनाओ तो काम आपके धड़ाधड़ होंगे, कैसे गारंटी दोगे? 15 साल हो गए, पता इन्हें किस तरह मिला जनता का समर्थन, छोड़ देगा जनता ने, इन्हें पता नहीं भी जनता ने बनाया, मैं किसी पार्टी ने नहीं बनाया, कैसे जनता को छोड़ देगा। और फिर कर का देख लेगा, कहीं 5 साल ही तो है, कोई जिंदगी कट गई, अगले 5 साल बाद फिर देख लेंगे, इन्हें भी देख लेंगे, गलत होगा इन्हें भी देख लेंगे। और आगे तो परमात्मा, चलो अगली बातें अगली हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई बिके हुए नहीं है ना, मारने खाने नहीं हो बिंदर है, लेकिन हम तो इसके साथ तब है कि अगर ये जनता के साथ है, आज भी और कल भी, जो व्यक्ति जनता का साथ देगा, जो व्यक्ति काम करेगा उसको। आप एक चीज देख लो, जो व्यक्ति गांव का सरपंच ही देख लो, वो काम करता है जो जनता में रहता है, जिसको जनता के बारे में पता है। अब ये पीछे बीसी आएगी और रहेगी, लोग बन के 10-10, हमने 5-10 साल काम किया, लेकिन क्या हुआ, ऐसा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो वो तो आ गया, अब सरकारें तो बदल देती है, उन्हें ये तो नहीं पता ना वर्कर काम कर रहा है। अब वहां प्रॉब्लम आती है, अभी आया बीसी बन गई, टिकट ली, वहां से आ गया जो ऊपर से ऑर्डर, सीट बीसी आ गई, आप सरपंच बनो, फिर काम की क्या इच्छा कर रहे उनसे, वो क्यों करेंगे, उन्हें क्या पता क्या वो जनता क्या होती है, उन्हें नहीं पता होता इस बात का। तो ये अक्षय अग्रवाल थे, पूर्व सरपंच सरस्वती नगर से, तो इन्होंने अपनी पूरी भावनाएं व्यक्त करी हैं।